अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिंध की आवाज़ के साथ मैं हूं ज़ुहैब ज़रदारी। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं कराची पर मंशियात के कारोबार पर। कराची जिसकी पहचान रोशनियों का शहर हुआ करती थी, और आज भी किसी हद तक उस बात पे हम हैं कि हम कराची को रोशनियों का शहर कहते हैं। लेकिन बीच में तो कराची को दहशतगर्दी का शहर भी कहा जाता था। लेकिन खैर, उस दहशतगर्दी में तो काफ़ी हद तक अब कमी आ चुकी है। नेशनल एक्शन प्लान के बाद, ऑपरेशन के बाद वो काफ़ी चीज़ें तो ख़त्म हो चुकी हैं या वो कम हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर अब कराची की पहचान मंशियात का कारोबार बनती जा रही है। तो कराची को इस वक्त अगर हम मंशियात का शहर कहें तो भी मेरे ख़्याल में ये कम नहीं होगा या गलत नहीं होगा, क्योंकि कराची के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर खुलेआम इस वक्त खुलेआम मंशियात का कारोबार हो रहा है और नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। और नौजवानों को कोई की ज़िंदगी से खेला जा रहा है इस कारोबार के तहत, क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए हर रोज़ कमाए जाते हैं। और हर रोज़ जब इतना बड़ा बिज़नेस हो और इतना बड़ा एक शहर जो जिसकी पहले ही आबादी करोड़ों लोगों पर मुश्तमिल हो, वहाँ पर ज़ाहिर है अगर मंशियात का कारोबार होगा तो आप खुद इसमें से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने उसमें हर रोज़ की कितनी जो है वो उसमें लेन देन होती होगी। कराची के अंदर ज़ाहिर एक बहुत बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। तो कराची में रेलवे ट्रैक भी है वहाँ पर। फिर उसके साथ दो चार रास्ते बाहर से आते हैं, बलूचिस्तान से रास्ता आता है। उसके अलावा जो मोटरवे आ रही है या जो नेशनल हाईवे आ रहा है, तो इन सड़कों पर ये जो दाखिली रास्ते हैं, इन इधर इस यहाँ पर पूरे मुल्क से ट्रांसपोर्टेशन होती है, पूरे मुल्क से आमदरफ्त होती है। तो वहाँ पर कोई सख्ती नहीं है, वहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस सख्त नहीं है, जिसकी वजह से मंशियात फरोशों के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। और जब कराची के शहर के अंदर मंशियात आ जाए तो फिर उसको डंप करना मेरे ख़्याल में इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि अगर आप जो एंट्री पॉइंट हैं वहाँ पर अगर आप चेकिंग करें, आप मुसाफिर गाड़ियों को चेक करें, आप गुड्स गाड़ियों को चेक करें, तो मेरे ख़्याल में मंशियात के रोकथाम में काफ़ी मदद मिल सकती है। तो आज का प्रोग्राम हमारा कराची में मंशियात के कारोबार पर है। नौजवान नस्ल को तबाह किया जा रहा है। आइए आज इस पर बात भी करते हैं और ये प्रोग्राम में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतने बड़े घिनौने कारोबार में कौन मुलविस है। जी, इस वक्त हमारे साथ A1 टीवी कराची के रिपोर्टर बिलावल अबड़ो मौजूद हैं, और उनके हवाले से इनसे बात करेंगे। मंशियात के हवाले से कराची में रिपोर्टिंग करते रहे, ख़ासतौर पर क्राइम के हवाले से इन्होंने बहुत काम किया है। तो इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर कराची के अंदर मंशियात के जो इतना बड़ा घिनौना कारोबार हो रहा है, तो कौन मुलविस है, कौन इस कारोबार में, इस धंधे में हमारे जो नौजवान नस्ल है उसको तबाह कर रहा है। बिलावल, बताएं पहले कि कराची ज़ाहिर है इतना बहुत बड़ा शहर है, इसमें अंदर ज़ाहिर है जितना बड़ा शहर होगा, जितनी बड़ी आबादी होगी, क्राइम भी होता है उतना बड़ा। तो कराची का जो माजी देखते हैं तो यहाँ पर टारगेट किलिंग, दहशतगर्दी, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान की वारदातें और बहुत ज़्यादा क्राइम था। लेकिन नेशनल एक्शन प्लान फिर ऑपरेशन के बाद वो क्राइम कम हो गया है। लेकिन मेरे ख़्याल में मंशियात जिसको कम होना चाहिए था यहाँ पर, वो धंधा दिन ब दिन यहाँ पर उरूज पाता जा रहा है। तो इसकी क्या वजूहत है? देखिए, सबसे पहले तो ये देखना है कि मंशियात आ कहाँ से रही है। ठीक है, कराची के जितने भी रास्ते हैं वहाँ से मंशियात किस तरह आ रही है, क्यों आ रही है। पहले तो इनको चेकिंग तो वहाँ पे है नहीं सर। ट्रेन की चेकिंग हो, मोटरवे की चेकिंग हो, या ठट्ठे का जो रास्ता है, मतलब कहीं पे भी कोई चेकिंग नहीं है। रही बात मंशियात की, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो स्टेम जो डिस्ट्रिक्ट मंशियात के चला रहे हैं वो ये हैं कि लियारी हो गया और कट्टी पहाड़ी होगा, जैसे डिस्ट्रिक्ट मलीर हो गया। यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे इलाके, यहाँ पे जैसे रेडीकोट हो गया, वहाँ पे मंशियात ऐसे चलती है जैसे कि आपको हर चीज़ आम मिलती है, इस तरह मंशियात भी वहाँ पे मतलब उसका नाम रेडी गोट है और मंशियात भी रेडी ठेले पे मिलती जी है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि वो उसका नाम रेडीकोट पे, लेकिन दरवाज़ों पे छोटे बच्चों को, लेडीज़ को, बड़ों को, सबके हाथों में आपको मंशियात मिलेगी। उसमें क्रिस्टल मिलेगा, हीरोइन मिलेगा, चरस मिलेगा, अफीम मिलेगा, मतलब जो भी मंशियात की जद में आती हैं वो सारी यहाँ पे मिलती है। और बड़ी बड़ी यहाँ पे जो है ना, इनके माफिया बैठी हुई हैं, जिनके खिलाफ अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो तो वो माफिया इतनी ताकतवर हैं कि वो आपके खिलाफ जहाँ पे कोर्टों में FIR करवाना हो तो उनके लिए कोई मसला ही नहीं है। और यहाँ पे अगर मंशियात वालों के पास जाओ तो वहाँ पे उनका इतना बड़ा नेटवर्क है कि वो घर से लेडीसें निकाल के सहाफ़ियों के ऊपर हमला करते हैं। और बहुत सारी मरतबा सहाफ़ियों के ऊपर उन्हें हमला करके और लेडीज़ खड़ी करके मुद्दईयत में उनके ऊपर FIR करवाते हैं। तो ये तो मंशियात फरोश इतने इसका स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये है कि फिर तो पुलिस और यहाँ पर मंशियात फरोशों का तो आपस में गठजोड़ है ना, इसीलिए कि उनके कहने पर सहाफ़ियों पर, यहाँ जो
मंशियात के खिलाफ कोई भी काम करता है तो उसके खिलाफ FIR हो जाती है। देखो पुलिस में तो काले भेड़े तो वैसे भी मौजूद है, लेकिन कुछ ऐसे ऑफिसर हैं जैसे वो ईमानदार है। यहाँ पे ईमानदार ऑफिसर को तो टिकने देते नहीं हैं, क्योंकि मंशियात फरोशों के जो सरपरस्त हैं वो तो खुद बड़े एक माफिया हैं, उनके ऊपर पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा बाला अफसर अगर आ भी जाता है तो उसको 2 से ज़्यादा महीने, 2.5 महीने उनको जो है ना टिकने देते हैं, उसके बाद उनको जो है ना यहाँ से ट्रांसफ़र करवा देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि अगर कराची में हम देखें क्राइम के हवाले से, तो कुछ इलाकों का आपने ज़िक्र किया, मतलब उनका हम ज़िक्र कर सकते हैं। कोरंगी हो गया, कायदाबाद का इलाका हो गया, लांडी हो गई, लियारी हो गई, सोहराब गोट और कटी पहाड़ी वाला इलाका। तो मुतअद्दिद इलाके, जिस तरह आप वो इब्राहिम हैदरी, रेडी गोट, ये भी जो बता रहे हैं, तो इन सब का जो कराची के जितने इलाके हैं उनको अगर हम एक तरफ रखें, तो मेरे ख्याल में वहाँ जितना मंशियात का कारोबार हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा सिर्फ मलिर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, एक मलिर के। तो आपने ज़्यादातर काम मलिर में किया है, तो आप इस वक्त मलिर में ही सहाफ़त करें, तो मलिर की क्या पोजीशन है मंशियात के धंधे की? उसका सर बिल्कुल उसकी वजह एक है, जैसे कि आपने नाम लिए इन इलाकों के, वहाँ पे बिल्कुल मंशियात मलीर के बराबर में नहीं चल रही है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा चल रही है। हर एक रास्ते में आपको मंशियात फ़रोश मिलेगा, कैबिन मिलेगी जहाँ पे मावा गुटखा सप्लाई होता है। जैसे कि यहाँ पे जो थाने पे SHO आते हैं वो भी इन मंशियात फ़रोशों के साथारी होते हैं। मंशियात फ़रोशों के उनके खिलाफ़ कार्रवाई करने से तो ये वैसे भी कासिर है। जैसे कि रेडी गोट, मैंने पहले भी आपने कहा रेडी गोट में जो मंशियात चलती है वो करोड़ों रुपए की रोज़ चलती है। तो मुझे बताएं, जहाँ से करोड़ों रुपए मंशियात के आते हैं तो कौन सा अफसर बोलेगा कि यार ये करोड़ रोक के हम मंशियात को रोक दें और पैसे नहीं है। पैसा तो उनके लिए एक ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इसलिए उस हिस्से की वजह से इन लोगों ने मंशियात को आम कर दिया है, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल तबाही की किनारे पे जाता जा रहा है और तालीम इस्लाम ख़त्म हो गई इसी वजह से कि वो मंशियात में मसरूफ़ है, तो वो तालीम की तरफ कैसे जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि इतनी बड़ा शहर, और फिर आप कह रहे हैं कि यहाँ हर एक इलाके में हर रोज़ करोड़ों का कारोबार हो रहा है मंशियात का, पुलिस को उसमें पैसे दिए जाते हैं। तो ये हैं कौन हैं ये जो इस धंधे में किसका हाथ है, कौन है? ज़ाहिर है यहाँ एक तो ये खुद बेचने वाले भी बासर होंगे, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि कोई सरपरस्ती ना हो? तो कौन इस पूरे धंधे के पीछे, ये जो मंशियात का पूरा कारोबार है, किसका कौन मास्टरमाइंड है? इसको ये कौन किसकी आशीर्वाद से चल रहा है? देखिए, ये तो एक बिल्कुल आपने कहा कि किसकी आशीर्वाद से चलता है। यहाँ के जितने भी सरगर्म लोग हैं, यहाँ के ज़ाहिर-सी अगर कोई यहाँ पे 50 घर बनाता है, वो भी यहाँ का वडेरा सरदार कहलाता है। तो उस इलाके का वो वडेरा है, वहाँ पे किसी न किसी को वो मंशियात खोल के देता है, वो मंशियात चलाता है। अभी वो जो वडेरा है, वो उसके ऊपर आशीर्वाद किसका है? SHO का है, DSP का है, SP का, किसी न किसी बड़े आदमी का वो बंदा है। वो फिर उसके साथ वो मंशियात चलाता है, उसकी वजह से अपनी जेब भी भरता है और पुलिस की भी जेब भरता है, दूसरों की ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। एक और चीज़ भी है कि यहाँ पर मलेर के इलाकों में, जो मलेर के जो बाहर वाले इलाके हैं, वहाँ पर अक्सर छोटी-छोटी अब आबादियाँ बन गई हैं, कुछ कानूनी हैं, कुछ गैर कानूनी हैं। तो मेरे ख़्याल में ये उनके लिए सेफ़ हेवियंस हैं मंशियात फ़रोशों के लिए, वहाँ आकर वो मंशियात डंप कर देते होंगे और फिर रात के वक्त वहाँ से निकालते होंगे। तो ये जो गैर कानूनी आबादियाँ हैं, या जो बिल्कुल शहर के बाहर वाले इलाके हैं, जहाँ जो देहात टाइप की तरह की चीज़ें, तो क्या वहाँ पुलिस जाकर ऑपरेशन नहीं करती? पुलिस वहाँ पर जाकर कोई उनकी चेकिंग, कोई गश्त, कुछ नहीं होता? देखो, ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं सर। जैसे कि आपको मैं बताऊं, शहर में अंदर आबादी हो चुकी होती है, वहाँ पे तो प्लाटिंग ऑलरेडी नहीं होगी। जैसे कि मलीर के बाहर के इलाके उसमें प्लाटिंग हो रही है, वहाँ पे इन लोगों ने अपने बड़े बड़े फार्म बनाए हुए हैं। वहाँ पे इन लोगों ने 10-10 प्लाट दे के, 4 दीवारी दे के अंदर नो गो एरिया बना दिया है, नो एंट्री। 3-4-15 हज़ार वाला गार्ड रख देते हैं। अंदर क्या हो रहा है बाहर वाले को कुछ पता नहीं, और आप और हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, मकामी लोगों को जाने की इजाज़त नहीं। रात के अंधेरे में ये मंशियात भी सप्लाई करते हैं, और उसके साथ अगर हम काठौड़ की तरफ जाएँ तो उसके आगे वाले मेमनगोट की हदूद में, वहाँ पे तो मंशियात फरोशों के और भी बाप बैठे हुए हैं, यहाँ पे रेती चोरी करते हैं। वहाँ पे तो बड़ा सिस्टम होता है, गैर कानूनी सरकारी जो प्लाटिंग होती है उसके ऊपर इन लोगों ने बड़े बड़े प्लाट काबिज करके ये अपने नाम से जो है ना, कोई फलां इब्ने फलां का बेटा है, कोई फलां इब्ने फलां का बेटा है, ये प्लाटिंग कर रहे हैं। तो इनके ऊपर जाहिर सी बात है, देखो सब जो भी है, मंशियात हो, गैर कानूनी जितनी भी चीज़ें हैं, इनके ऊपर जाहिर सी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। अफसोस ये कहना पड़ता है कि कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वही बेबस हो जाए तो मंशियात फरोश तो वैसे भी खाने खुली छूट मिल जाएगी। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ आखिर में मुझे बताएं, ये कि हमारे पास, हमारी नज़रों में
अखबारात के अंदर मुख्तलिफ चैनल्स पर कभी प्रेस रिलीज़ की सूरत में या कभी क्राइम डायरी की सूरत में ये चीज़ें आती हैं कि पुलिस ने फलां कार्रवाई की, 2 मंशात फ़रोश पकड़ लिए, इतनी मंशात हाथ कर ली, बरामद कर लिए। ये क्या हकीकत है कि इसका मतलब है कि पुलिस काम तो कर रही है ना, आप जिस तरह करके पुलिस सोई हुई है। तो ये काम तो होता है कि आए दिन हमारे पास खबर आ जाती है, प्रेस रिलीज़ आ जाती है कि पुलिस ने ये एफआईआर कर दी इतने मंशात फ़रोशों को, या ये भी सारा मामला साज़बाज़ के साथ चलता है? देखिए सर, मैंने पहले ही कहा कि कुछ ईमानदार ऑफिसर भी मौजूद है। ज़ाहिर सी बात है, जहाँ पे भी कार्रवाई होती है तो वो ईमानदार ऑफिसर उसमें मौजूद है, लेकिन उसमें काली भेड़ें भी मौजूद है। जैसे कि कुछ रोज़ कबल आपके इल्म में होगा कि एसएसपी मलिर, उसने एक बहुत अच्छी कार्रवाई की कि हर एक थाने से तबादले किए। सही है, यहाँ से जो हेड मोरर से लेके पीसी सब सारे उन लोगों ने तबादले कर दिए, दूसरे एक थानों पे उनको मुंतकिल कर दिया। देखो, ये एक अच्छा काम है, और उसके साथ साथ ये भी आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे जो ये एफआईआर काटते हैं तो वो एक अच्छे लोगों की लिस्ट में आते हैं। और आपको ये भी बताऊं कि यहाँ पे अगर कोई 15 किलो चरस पकड़ता है तो वो एफआईआर में 7 किलो चरस देता है, तो बकाया जो 8 किलो चरस है वो कहाँ जाता है? ये भी तो, इस चीज़ को भी तो देखना है। लेकिन वही बात ज़ुहैब साहब, सवाल वही उठता है कि सारी चीज़ें मिलाकर इनके ऊपर हाथ बड़ी सरकार का है, किसका है, ये तो आप समझ सकते हैं। अकेले में, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, इसीलिए आपसे पूछ रहा था मैं। बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त हमारे साथ कराची के समाजी रहनुमा फ़रीद बलोच साहब मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे मंशियात के हवाले से, और क्योंकि मंशियात के हवाले से इनका काफ़ी जदोजहद वाला किरदार रहा है, तो इनसे वो भी मालूमात लेंगे कि इनकी जदोजहद में इनको कितने नताइज मिले हैं। और सबसे जो बड़ी बात यह है कि कराची जैसा शहर आजकल जो है वो मंशियात की लपेट में है। फ़रीद साहब, बताइएगा कि आप क्योंकि इस पर वर्किंग कर रहे हैं, तो आपके पास एक डेटा होगा, असेसमेंट की होगी आपने कराची के ऊपर। तो मतलब ये कि पहले कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता था, आजकल जो हालत है, मेरे ख्याल में हम कराची को मंशियात का शहर कहें तो भी कोई गलत बात नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ज़ोएब ज़रदारी A1 चैनल का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो कि हमारे इस मल्लीर में एक जंगल है, हमारा मल्लीर देहात में आके मंशियात एक्शन कमेटी डिस्ट्रिक्ट मल्लीर का मुहक्कब सुन रहे हैं। हम काम करें मंशियात एक्शन एंटी ड्रग्स एक्शन कमेटी मल्लीर के हवाले से, तो उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। बाकी हमारे साथ हैं, मेरे 53 यूनिट चल रहे हैं। असल में मसला ये है ज़ोएब साहब, बकौल आपके हमारे यहाँ इस गोटू में आज से 15 साल पहले आप जाओगे तो फुटबॉल होता था, A1 फुटबॉल होता था। लियारी से भी हम आ गए थे फुटबॉल के हवाले से। तो जब से ये मंशियात का जो मसला शुरू हो गया, जैसे कि क्रिस्टल हुआ, शीशा हुआ, एयरवेन हुआ, और उसके साथ एक इंजेक्शन होता है जो इंजेक्ट करते हैं अपने आप को, तो इस हवाले से हमारे पहले, आज से 15 साल पहले तो हमारे मोहल्ले में तकरीबन, मेरे मोहल्ले में 6 लड़के पीते थे। अब 15 साल हो गए तो 130 लड़के हो गए। उनकी एज है 16 साल से 40 से अबोव, ऊपर नहीं है, 40 बिल्कुल दरमियान, उससे आपको नहीं मिलेंगे। तो इस हवाले से हमने एक सर्वे किया था दोस्तों के साथ मिलके अपने 2 यूसीज़ के, यूसी 15, यूसी 14, यूसी 15 के। तो यूसी 15 में मुझे 733 लड़के अफेक्टेड मिले, और यूसी 14 में जो मेरे पास डेटा मौजूद है, हम ये काम कर रहे हैं 1 साल से। आगाही मुहिम हमने चलाए पूरे 1 साल मल्लीर के अंदर सब दोस्तों ने मिलके। तो अब हमने बाकायदा 6 महीने से हमने मोहल्ला कमेटी यूनिट बनाए हुए हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन जो है वो पुलिस का भी है हमारे साथ, खास कर एसएसपी इरफान बहादुर का है, जिसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके साथ हमारे साथ कोऑर्डिनेशन है डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एसडीओ जो हमारे मल्लीर के होते हैं, तो उनका भी है। तो हम स्कूलों में भी जाते हैं और फुटबॉल स्टेडियमों में भी जाते हैं। तो ज़ाहिर है, हमें अगर मंशियात को ख़त्म करना है तो फुटबॉल ग्राउंड्स हमें आबाद करने हैं, स्कूल आबाद होंगे तो मंशियात के अड्डे। ये तो खैर वो हो गया कि इनका सॉल्यूशंस क्या हैं, लेकिन मुझे पहले तो बताएं कि ये आ कहाँ से रही है मंशियात? इस तरह से लोग खुलेआम बेच रहे हैं यहाँ पर, ना तो पुलिस उनको पकड़ती है, ना कोई इदारे उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, और इतना दीदा दलेरी के साथ वो यहाँ पर कराची के इन इलाकों में मंशियात फरोश हो रही है। तो पहला तो सवाल ये कि ये चला कौन रहा है, ये आ कैसे रही है यहाँ? ये बेहतरीन सवाल है आपका। असल में हमने जो अपने इन्वेस्टिगेशन की है, जो हमारे दोस्त मुख्तलिफ तरीक़ों से हर चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा एक पुराना मसला है अफ़गानी कैंप, कूची कैंप, जो सुपराई रोड में काम आज तक कायम है।
अगर आपको हर किस्म का वेपन असला चाहिए, मैं यहाँ मंगा सकता हूँ, यहाँ आ जाएंगे। हर किस्म का आपको मुंशियात चाहिए, पूरे सिंध में सप्लाई होता है, कूची कैंप से, अफगानी कैंप से। हमने 1000 बार डीजी रेंजर्स, अभी भी मुतालबा कर रहे हैं डीजी रेंजर्स, आईजी सिंध, इंटेलिजेंस इदारों से कि आप खुदारा कूची कैंप को एक, और लैंड ग्रेबर हैं टोटल, गैर कानूनी रह रहे हैं आप, इनको अगर ये कूची कैंप को आप लोग 200 घर हैं, अगर ये 200 घर मिट गए तो समझो सिंध से, पूरे सिंध की बात कर रहा हूँ, यहाँ से आप समझो केटी बंदर, गोटकी, कश्मीर तक सप्लाई यहाँ से जाती है। कहाँ से? अफगानी कैंप और कोची कैंप से। तो जाहिर है इतना अफगानी कैंप से तो कहाँ से आता होगा, वो भी तो किसी और जगह से आता होगा ना। देखिए अफगानी कैंप से कहाँ से आता है, अब अफगानी कैंप सारे कौन रहते हैं, मैं कोई पठानों का बुराई नहीं कर रहा हूँ मुआज़रत के साथ, मसला ये कौमियत का तो है ही नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि यहाँ से बाहर जा रहा है तो पहले यहाँ आ रहा है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। अब जैसे कि अफगानिस्तानी लोग कैसे आते हैं, उसी तरह मंशियात, मानो जैसे अफगान के लोग गैर कानूनी तरीके से आते हैं, उसी तरह मंशियात भी गैर इसका तो मतलब ये होगा कि सबसे ज़्यादा जो वीकनेस है वो ये कि जो एंट्रेंस पॉइंट है वहाँ पर चेकिंग नहीं है, जिसकी वजह से आसानी से मंशियात आ रहा है। ज़ाहिर है अगर चेकिन होता, इस तरह चेकिन होता तो ज़ाहिर है इतना मंशियात या असला कम से कम अफगानी कैंप नहीं आता। आजकल असला तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने आपके सामने, कराची में एक सिस्टम चलता था जिसको गैंग वार बोलते थे, या 34 साल से एक तंजीम चल रहा था जो बदमाशियाँ बता लेते थे, उसके बाद तालिबान भी आया, फिर उसके बाद और भी हमारे कुछ दोस्त इकट्ठे हो गए, तो अल्लाह का शुक्र है अभी 5-6 साल 7 साल हो गए, अमन हो गया है। अब हम सरकार से यही मुतालबा करते हैं, बाकी पुलिस मलिर के हवाले से हमारे 12 SHOs हैं, 12 थाने हैं, तो हमारा मलिर सिटी थाना बेहतरीन काम कर रहा है। जिस तरह गरीबाबाद कोकरापार मंशियात का सेकंड गढ़ था कोची कैंप के बाद, वहाँ भी डेली 10-15 हज़ार मेल फीमेल आके मंशियात खरीदते थे, अड्डा था वहाँ से भी सप्लाई बहुत होता था। तो हमारे यूनिट खुल गया जब से मंशियात एक्शन कमेटी डिस्ट्रिक्ट मलिर खोल है। पहला हमने टारगेट रखा था गरीबाबाद कोकरापार को, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से हमारे नौजवान हैं वहाँ, हमारे दोस्त हैं, उन लोगों ने बेहतरीन काम करके दाऊ गोट हुआ, साबदात गोट हुआ, आंसू गोट हुआ, इस तरह हमारा इस एरिया हुआ। यहाँ से अड्डे तो हमने अपनी मदद आपके तहत बंद कर दिए। कुछ पुलिस का भी ताउन है हमारे साथ, जो पुलिस अच्छे हैं हम उनकी तारीफ़ करते हैं, जो पुलिस बुरे हैं हम सारे हम उनको बोलते हैं भाई आप गंदे हो, आप अच्छे काम नहीं कर रहे हो, मंशियत परोशों का सपोर्ट ना करें। तो अगर हमें अपना नस्ल बचाना है, हमें अपना सिंध बचाना है, हम नस्ल बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम मंशियात परोश की ज़िंदगी शर्मिंदगी हम सिंध बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। ये हमारा नारा है, पूरे मल्लीर में ये नारा आजकल गूंज रहा है। अल्लाह का शुक्र है, आप इब्राहिम बेदरी जाओगे, रेडी जाओगे, गुलशन अदीद जाओगे, गड्डाब जाओगे, दरसाना चन्ना जाओगे, आंसूगोट, दाऊगोट, मेमनगोट जाओगे, हमारे यूनिट आपको मिलेंगे। इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। हमें थ्रेट भी आते हैं, हमें मुख्तलिफ वॉइस भी दुनिया से आते हैं, और हमें डराया धमकाया जाता है, मुझे नहीं, मेरे टोटल दोस्तों को। तो अल्लाह का शुक्र है हम फिर भी सीना थाम के खड़े हैं। अब इंशाल्लाह हम इसी तरह हमारा सिलसिला चलता रहेगा जब तक मुझ में, मेरे दोस्तों में ज़िंदगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। मंशियात परोशों से यही मैं बार बार कहता हूँ कि गोली अगर मारना है ये सीने पे मारो, पीठ पीछे नहीं मारो। हम सीना थाम के खड़े हैं, ना हम डरते हैं ना इनसे डरेंगे। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, हम जिंदा रहेंगे, मगर मंशियात मल्लीर से नौजवानों को तबाह होने, अपने नस्ल को बर्बाद होने नहीं देंगे। जी, इस वक्त हमारे साथ समाजी रहनुमा अनवर लाशारी साहब मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। कराची ख़ासतौर पर जो मलिर में मंशियात फरोशी का कारोबार है वो खुलेआम चल रहा है। अनवर साहब बताएं कि इतना बड़ा एक मलिर जिसका अपनी एक तारीख़ है, यहाँ पर एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होती थी, तो अब आप मुझे बताएं कि आप जो काम कर रहे हैं ड्रग्स के हवाले से, तो आपको कामयाबी कितनी हुई है, कि आप उसकी रोकथाम में कितने हद तक कामयाब गए? बहुत शुक्रिया एवन चैनल का और ज़ोएब साहब आपका भी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ जब से एंटी ड्रग्स एक्शन कमेटी डिस्ट्रिक्ट मलिर बना है, जिसके ऑर्गेनाइज़र हमारे फरीद साहब हैं, तो तकरीबन हम ये तो नहीं कह सकते कि मंशियात बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लेकिन काफ़ी हद तक हमें कामयाबी हुई है। आप यही समझ लें जैसे हमारे यूसी 14 यूसी वली मोहम्मद गोट से फरीद साहब ने, हम सब दोस्तों ने मिलकर एक छोटी सी कमेटी बनाई थी। आज आप अंदाज़ा लगाओ कि डिस्ट्रिक्ट मलिर के तकरीबन 54 यूनिट हमारे खुल चुके हैं, और तकरीबन जहाँ खुलेआम मंशियात बिकती थी, आज वहाँ ये नहीं है कि मंशियात ख़त्म है, लेकिन वहाँ चोरी छुपे जो सरेआम लोग पीते थे उस पर भी कंट्रोल हुआ है।
और ख़ास तौर पे एसएसपी मलिर साहब जो हमारे मतलब कोऑर्डिनेशन में, तावन में, और जितने भी एसएचओज़ हैं वो भी हमसे तावन करते हैं। तो इसके रोकथाम के लिए ज़्यादा सब मेरा तो यही कहना है कि रिहेबिलिटेशन सेंटर होना चाहिए, ताकि इनके इलाज मुआवजे के लिए इनको वहाँ पे एडमिट किया जाए, उनको ट्रीटमेंट की जाए। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे खेल है, फुटबॉल स्पोर्ट्स है। हमारे स्पोर्ट्स जो है ना, फुटबॉल आबाद होंगे, नौजवान जो है ना तो मंशात से दूर रहेंगे। तो यही मेरा कहना है। तो मंशात से इनकार करो, ज़िंदगी से प्यार करो। हम नस्ल बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको कराची में मंशात के कारोबार के हवाले से आगाह किया। और यहाँ कराची में अगर इस वक्त सबसे ज़्यादा बिज़नेस हो रहा है तो वो मंशात का हो रहा है। हर रोज़ करोड़ों रुपए का कारोबार यहाँ पर होता है। और अपने ज़ाती मफादात के लिए, अपनी हिर्स के लिए वो लोग नौजवानों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं, हमारे मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। और यहाँ पर आपको हैरत होगी, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ये कराची जो अपनी एक आलमी हैसियत रखता है, वहाँ पर गली कुचों में आपको मंशात यूँ खुलेआम फ़रोख्त होते हुए मिलेगी। और यहाँ पर लोग दीदा दलेरी के साथ इतना बड़ा घिनौना कारोबार कर रहे हैं। तो इसके ज़ाहिर है ये कराची एक बहुत बड़ा शहर है, तो यहाँ पर हर रोज़ लाखों लोगों का जो है आना जाना रहता है, चाहे वो बाय रोड हो या बाय ट्रेन हो या बाय एयर हो। तो बाय एयर देखें तो मेरे ख़्याल में वहाँ पर काफ़ी चेकिंग होती है और काफ़ी सख्ती है। तो वहाँ पर मंशात के स्मगलिंग के इम्कानात बहुत कम होते हैं। लेकिन बाय ट्रेन और बाय रोड जो है वहाँ पर इतनी ज़्यादा विजिलेंस नहीं है। वहाँ पर चेकिंग सख्त ना होने की वजह से बाआसानी से मंशात फ़रोश मंशात लेकर कराची में दाखिल हो जाते हैं। और कराची जो इतना बहुत बड़ा शहर है, जहाँ उसके इतने इलाके हैं कि वहाँ पर आसानी के साथ वो मंशात फ़रोश उस मंशात को डंप कर देते हैं और फिर हालात को देखकर वो वहाँ से किसी और इलाके में मुंतकिल करते हैं। तो जब तक कराची के दाखिली रास्तों पर चेकिंग सख्त नहीं की जाएगी, विजिलेंस को वहाँ पर सख्त नहीं किया जाएगा, तो मेरे ख़्याल में कराची में मंशात के ख़ात्मे का जो ख्वाब है वो वो पूरा नहीं हो सकेगा। और हुकूमती इक़दामात या इंतज़ामिया के इक़दामात जो हैं वो कोई नतीजा नहीं दे सकेंगे। तो मेरे ख़्याल में पहले इन दाखिली रास्तों पर चेकिंग करना, और वहाँ पर मुसाफिर गाड़ियाँ हो या गुड्स ट्रांसपोर्ट हो, उनके ज़रूर उनको चेक किया जाए। और वहाँ पर उससे तकरीबन काफ़ी हद तक जो हैं वो स्मगलिंग के इम्कानात को कम किया जा सकता है और कम हो भी सकती है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो इस तरह के लोग जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं मंशात फ़रोशों को, या ये जो धंधा बैठकर कर रहे हैं या उनकी पुश्त पनाही करते हैं, उनको भी एक्सपोज़ करने की ज़रूरत है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की ज़रूरत है। तो उनके ख़िलाफ़, यानी कि जो मंशात फ़रोश है वो अगर जिस इलाके में बैठकर मंशात बेचता है तो वो तब तक नहीं बेच सकता जब तक वहाँ की पुलिस या वहाँ के किसी बाअसर फ़र्द की उसको हिमायत हासिल नहीं होती। तो इस तरह की पुलिस में जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो, और जो बाअसर वहाँ पर बैठकर जो इस धंधे की पुश्त पनाही कर रहा है, जब तक उसको नहीं पकड़ा जाएगा तो मेरे ख़्याल में इस मंशात का कारोबार को कम नहीं किया जा सकता। कुछ इलाकों में अब ये हुआ है कि कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वो पुलिस के लोग जो मंशात फ़रोशों के साथ मिलकर ये काम कर रहे थे या मंशात फ़रोशों को प्रोटेक्ट कर रहे थे, उनको कुछ को मुअत्तल किया गया, कुछ को नौकरियों से फ़ारिग किया गया। और जबकि कुछ ही अरसा कबल एसएसपी मलिर ने तमाम थानों के जितने भी पुलिस एहलकार थे, एएसआई, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एसएचओ, सबको जो है वो तब्दील किया। और एक थाने से लेकर एक थाने पर से 40-40 लोगों को, 25-30 लोगों को हटाकर, यानी कि टोटल जो है 250 से ज़ायद एहलकारों को एक थाने से दूसरे थाने पर भेज दिया गया। इक़दाम तो अच्छा है, लेकिन इसके नतायज अभी आए नहीं। अब आगे चलकर पता चलेगा कि इसके नतायज आते हैं या नहीं आते। लेकिन बात ये है कि ये क्या गारंटी है कि अगर एक थाने के एहलकारों को आपने इस वजह से निकाला है कि वो मकामी मंशात फ़रोशों और को सपोर्ट कर रहे थे और जराइम की पुश्त पनाही कर रहे थे, तो वो किसी और थाने पर जाकर ये काम नहीं करेंगे। तो उस पर भी जब तक आप चेक एंड बैलेंस नहीं रखते तो मेरे ख़्याल में ये भी कार्रवाई जो है वो नतीजा ना दे सकेगी। लेकिन हम उम्मीद ज़रूर करते हैं यहाँ पर सिविल सोसाइटी को आगे आना होगा, और उसके साथ साथ हुकूमत को और एक्साइज डिपार्टमेंट को, बाकी जितने एंटी नारकोटिक फोर्स, जितने भी इदारे जो मंशात के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, उन सबको एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे आने वाले नस्लों का सवाल है, ये हमारे नौजवानों का सवाल है। अल्लाह हाफ़िज़।